देखो ये भागवत जो है सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। शिवजी ये मरनाथ जी में पार्वती को क्या सुना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ये मर कथा है, जो मरता नहीं, मतलब जो कथा को सुन के जो कोई मरता नहीं है, वो कौन सी कथा है? वो ये भागवत की ही कथा है। भागवत की ही विचारों को शिवजी पार्वती को सुना। किंतु जब थोड़ी सी तत्व की कथा प्रारंभ हुआ, यानी जगत की सृष्टि की थोड़ा थोड़ा कठिन चीज है ना, सिद्धांतों की बात जब शुरू हुआ, पार्वती को नींद आ गई। किंतु कोई सुन रहा था। सुनते सुनते जब शिवजी जब सुनाते थे, तब वो क्या करता था? हूं इस प्रकार से हूं भरता। शिवजी ने ध्यान नहीं दिया कौन है, क्योंकि वो कथा में डूब गई, भगवत चिंतन में डूब गई। ये मैं बता रहा हूं, ये मरनाथ जी की बात गुफा में। तो बाद में जब पार्वती जग गई, तब पूछ रही है कि कहां पहुंचे। तो शिवजी ने कहा कि इतनी देर कौन सुन रहा था? मैं तो सो गई, इतनी देर कौन सुन रहा था? तब शिवजी ने ढूंढो, उसको ढूंढो कौन है। तो देखा तो एक तोता सुन रहा था। पकड़ने के लिए गए तो तोता भागा, शिवजी उसको पकड़ नहीं पाए। वो बड़े तेजी से भागता हुआ वो अमरनाथ जी से निकल के सीधा इसी हिमाचल को पार करता हुआ, क्या पता इस गांव से उड़ा हो, उड़ता हुआ शिमला, शिमला से गढ़वाल, गढ़वाल से सीधा बद्रीनाथ। कौन थे वहां पर? भगवान श्री वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाके प्रवेश किया। तो शिवजी कुछ सोच समझ के छोड़ दिया, कुछ सोच समझ के, ठीक है ये योग्य व्यक्ति है, जिसने ये सुना तोते के रूप में, ये योग्य व्यक्ति है, इसलिए उसको छोड़ दिया। नहीं तो नहीं छोड़ते। इसलिए मतलब भागवत सुनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शिवजी भी सबको नहीं सुनाते हैं, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण के बड़े निगूढ़तम लीलाएं हैं, भक्तों का जीवन चरित्र है, बड़ा सुंदर सुंदर। भगवान राम जी, नरसिंह, वराह, वामन, मत्स्य, कच्छप, सब प्रकार के भगवत के अवतारों का दिव्य लीला चरित्र। तो गर्भ में जो गए वो तोता कौन थे? भगवान वेदव्यास जी के पत्नी के जो गर्भ में गया तो तोता कौन था? वो तोता वही बाद में 16 साल तक गर्भ में था, 16 साल तक। पत्नी ने पति से कहा, वेदव्यास जी से कहा कि बहुत समय हो गया, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है, अब अपना पूछो क्या बात है। तब वेदव्यास जी ने गर्भ से पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगा कि मैं जन्म तभी लूंगा जब आप माया को रोकोगे। तो कौन रोकेगा? नहीं, द्वारका से कृष्ण को ले आओ।
तो द्वारका गए और कृष्ण को ले आए। और कृष्ण ने पूछा क्या चाहते क्या हो? नहीं, आप माया को पल भर के लिए रोको तभी मैं जन्म दूंगा। तो कृष्ण ने उसके लिए माया को पल भर के लिए रोक दिया, तब जाकर के वो जन्म लिए। कौन? श्री शुकदेव गोस्वामी पाद। बोलो शुकदेव गोस्वामी पाद की। और जन्म लेते ही संसार से कोई लेना देना मोह नहीं, कुछ नहीं, भगवत चिंतन में डूब गए और भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़े। और वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे गए, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, तुम्हारा तो अभी संस्कार भी नहीं हुआ है। वेदों में मनुष्य को यानी मानव को, मानव या मनुष्य बनाने के लिए विधि विधान दिया गया है। 24 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, जो शास्त्र के विधि नियम है, जो बचपन से लेके मृत्यु काल तक के लिए बंधा गया है। तो इसीलिए यदि हम इन सब प्रकार के विधि नियम, जो जिसे कहते हैं संस्कार, यदि इन संस्कारों को करेंगे नहीं तो हम मनुष्य नहीं बनेंगे। परिणाम देख रहे हो ना अभी, धीरे धीरे क्या हो रहा हालत। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा दिव्य संस्कार नहीं दिया जा रहा, और दे भी रहे हैं तो ऐसे ऊपर ऊपर से, समझ बूझ के नहीं, जान करके नहीं, ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी के लिए, जैसा चलो करना है चलो जैसे भी। तो परिणाम क्या हो रहा है कि मनुष्य स्वभाव नहीं होकर के पशु वृत्ति है मनुष्य, किंतु वृत्ति, जिसकी वृत्ति है, स्वभाव कैसा बना हुआ है? पशु जैसा, बदतर। कारण यही है, संस्कार नहीं। 24 प्रकार के संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु के समय ये अंत्येष्टि संस्कार तक का संस्कार 24 प्रकार के हैं। तरह तरह के संस्कार हैं, और विशेष करके जन्म लेने के साथ ही साथ जातक कर्म संस्कार है। जन्म लेने के साथ ही साथ संस्कार है जातक कर्म, अर्थात नाड़ी का छेदन नहीं हुआ अभी, बस नाड़ी छेदन से पहले पहले की ही बात। दान पुण्य आदि दे करके बच्चे के भविष्यत मंगल के लिए साधु गुरु वैष्णव ब्राह्मणों से कृपा आशीर्वाद लेना, इसे कहते हैं जातक कर्म संस्कार। फिर इसके बाद तो बहुत कुछ है, नामकरण है, मुंडन है, और उसके बाद कान का छेदन है, बहुत सारी चीजें। 6 महीने में ये नप्राशन है। क्यों है? सब चीज की इसलिए है, आपको पवित्र बनाने और आपको मनुष्य के रूप में बनाने के लिए। नहीं तो पशु ही तो हैं, खाना पीना सोना उठना, तो ये पशु की ही तो वृत्ति है। फिर पशु में और मनुष्य में क्या भेद? इसलिए भगवान ने ये 24 प्रकार के संस्कार बनाए हैं। तो भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद जी को कहा, अरे रुक तो जाओ, तुमने जन्म लिया और तुम्हारा तो अभी तक संस्कार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो रुक तो जाओ। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद सुने ही नहीं, कान में ही नहीं गया।
चलते गए परब्रह्म के चिंतन में। तो तब वहां पर जितने पेड़ पौधे थे, वृक्ष बड़े बड़े, उन पेड़ों ने जवाब दिया कि कौन पुत्र कौन पिता। तो इस प्रकार से वो बालक बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर रूप से जो है भगवान को खोजने में गया। और फिर बाद में भागवत के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक उनको सुनाया गया। तब वापस लौटे, भागवत सीखे, कृष्ण का माधुर्य में मुग्ध हुए और जगत को ये भागवत की शिक्षा दी। बोलो भागवत महापुराण की जय।